जैन धर्म। जैन धर्म भारत की प्राचीन और समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है, जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ये धर्म जीवन के प्रति एक संयमित और अनुशासित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। जैन धर्म में साधु परंपरा का विशेष महत्व है, जो जैन धर्म के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रतीक माने जाते हैं। जैन मुनि परंपरा एक अत्यंत कठोर और अनुशासित जीवन शैली पर आधारित है। मुनि जीवन के सभी सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और केवल आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित होते हैं। वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपत्ति से दूर रहते हैं और अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। मुनि केवल पैदल यात्रा करते हैं और भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करते हैं। उनका जीवन संयम, तपस्या और आत्मनियंत्रण का एक जीवंत उदाहरण होता है। जैन मुनि परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। स्वर्गीय शाह अमरचंद जी मोतीलाल जी राठौड़ 1908 में फुंगनी, राजस्थान से पेठ वडगांव में आकर बस गए। उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। उनके पुत्र स्वर्गीय शाह देवचंद जी अमर जी राठौड़ थे। उनके पुत्र यानी सुरेश जी देवीचंद जी राठौड़ यानी मुद्रा कुमारी के दादाजी। मनोज और पल्लवी राठौड़ के रत्न कुक्षी परिवार में मुद्रा, आंगी और निश्रा का जन्म हुआ। राठौड़ परिवार में अभी तक 7 पुण्यात्मा दीक्षा ले चुके हैं और मुद्रा कुमारी इनके कुल की 8वीं दीक्षार्थी है। सुरेश जी देवीचंद जी राठौड़ की सुपुत्री यानी मुद्रा कुमारी की बुआ परम पूज्य साध्वी श्री सीमांत प्रभाश्री जी महाराज साहब का मुद्रा कुमारी के ऊपर बहुत छोटी उम्र से प्रभाव रहा है। उनके जीवन को देखकर संयम मार्ग पे चलने के लिए मुद्रा कुमारी बचपन से ही आकर्षित हुई। जब मुद्रा कुमारी सिर्फ 6 महीने की थी, तभी बुआ महाराज साहब ने कह दिया था, अगर ये लड़की आगे जाके दीक्षा लेने की इच्छा करे तो माता पिता उसे ना रोके। ये एक प्रकार से आने वाले भविष्य की निशानी थी। उस समय ही मुद्रा कुमारी के मन में मानो दीक्षा के बीज बो दिए गए, जिसका अब संयम का महावृक्ष बनने जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीक्षा के लिए ही जन्मी हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब फर्स्ट टाइम मैं बुआ मार्शल को मिलने गई थी, तब मैं 6 मंथ्स की थी। तब मार्शल ने मम्मी पापा को कहा कि आप मुझे मुद्रा को बोरा दो, अगर बड़ी होगी उसे दीक्षा के भाव होंगे तो आप उसे रोक टोक नहीं करोगे। और बिना कुछ कहे मम्मी पापा ने मुझे बोरा दिया और तब से मैं समझो कि तब से मेरे अंदर वो दीक्षा के बीज पड़े और अब वो वृक्ष बनने जा रहे हैं। बच्चे के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये कहावत तो मानो मुद्रा कुमारी के बारे में ही लिखी गई हो। मुद्रा कुमारी के मन में बचपन से संयम का भाव इतना तीव्र था कि वो हर साल अपनी स्कूल की छुट्टियां महाराज साहब के साथ ही मनाती थी। वो बचपन से ही दीक्षा खेलती थी। मैं घर में बहुत कम रही हूँ और मार्शल के पास बहुत ज्यादा रही हूँ, क्योंकि हर एक वेकेशंस में मार्शल के पास छुट्टी मनाने जाती थी, कभी मामा के पास गई ही नहीं। तो मेरे ये तो माता पिता है ही, पर फर्स्ट मेरे माता पिता तो वो ही है, क्योंकि उन्होंने मेरा मुझे अंदर संभाला है, मुझे सब संस्कार दिए हैं, सब उनके पास ही हुआ है। हम सब कजिन से ना ऐसे तो आउटडोर गेम्स खेलते ही थे, पर हम ऐसे दीक्षा खेलते थे पहले कि अब मेरी दीक्षा होने वाली है तो वो एंकर आंगी बनेगी, आचार्य मार्शल निश्रा बनेगी, ऐसे ऐसे करके हम पूरी दीक्षा खेलते थे, दीक्षा खेलते थे। अब मेरा वरघोड़ा निकल रहा है, अब मैं ऐसे वरसिदान दे रही हूँ, हम ऐसे करके खेल रहे थे। मोक्ष मार्ग पर चलना ही अपने जीवन का ध्येय है, ये समझकर 7वीं कक्षा में ही
उसने पढ़ाई छोड़ दी। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मुद्रा कुमारी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, बिहार, गुजरात आदि राज्यों में तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा की। सम्यक ज्ञान की साधना में 5 प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 3 कर्म ग्रंथ, वैराग्य शतक, वीतराग स्तोत्र, इंद्रिय पराजय शतक आदि अर्थ सहित पढ़े। पंचसूत्र, गौतम अष्टक आदि ग्रंथ पढ़कर उसने मोक्ष मार्ग को समझा। अपने आप को साधु जीवन के काबिल बनाने के लिए उसने उपधान तप किया। 4 बार 64 प्रहरी पौषध किया। 11 वर्धमान तप ओली, शाश्वत ओली, पुण्य कलश जैसे तप किए। 2000 किलोमीटर से भी अधिक विहार करके साधु जीवन को करीब से देखकर जाना। अपने आचार विचार को ढालकर साधु जीवन के अनुरूप बनाया। गुरुमा श्री दर्शन प्रभा श्री जी महाराज साहब तथा गुरुमा श्री मुक्ति प्रभा श्री जी महाराज साहब ने मुद्रा को बचपन से जैन धर्म की शिक्षा देकर उनको इस मार्ग पर चलने के काबिल बनाया। सबको ऐसे लगता है कि मैं बहुत कम उम्र में जा रही हूँ, पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अवश्यम कर्तव्य कालम न व्यापयेत। एक संस्कृत लाइन है, इसका मतलब है कि अवश्य करने योग्य जो कार्य है उसे काल पे रखना नहीं चाहिए, यानी डिले नहीं करना चाहिए। अब समझो कि सांप ने अभी डंस किया, तो कल जहर निकालोगे तो चलेगा। घर में आग अब आज लगी है तो कल फायर ब्रिगेड बुलाएंगे तो चलेगा। समझो आप जेल में हो और जेलर ने बोला कि बस आप जा सकते हो, तो आप ऐसे कहोगे ना कि नहीं, मेरे साथ फ्रेंड्स है वहाँ पे, मुझे छोड़ के नहीं जाना, ऐसे बोलोगे या तुरंत निकल जाओगे। वैसे ही दीक्षा एक अवश्य कार्य है, मुझे उसे डिले नहीं करना है क्योंकि डिले इज डेंजरस। मुद्रा कुमारी की तपस्या और उसके संयम मार्ग पर चलने की दृढ़ता तब रंग लाई जब गुरु महाराज साहब ने उस पर विश्वास दिखाते हुए और परिवारजनों की सम्मति के बाद उसके दीक्षा के लिए मुहूर्त निकाला। दावनगिरी के पवित्र भूमि पर पूज्य अजित शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने 25 अक्टूबर 2023 के दिन मुद्रा कुमारी को दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया और शुरू हो गया मुमुक्षु मुद्रा कुमारी का साध्वी बनने का प्रवास। मुद्रा कुमारी की दीक्षा का मंगल मुहूर्त की उद्घोषणा करने की करम विनती है। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी की दीक्षा का मुहूर्त। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी की परमेश्वरी दीक्षा संवत 2080 महाशुद्ध दशम
सोमवार 19 फरवरी, जिस दिन शांतिनाथ भगवान की ध्वजाकारी ने उसी दिन 19 फरवरी 2024 को शुभ समय पर पेट वडगांव में होगी। गच्छाधिपति है पूज्यपाद आचार्य श्री उदय प्रभास्वरी महाराज। मुहूर्त उद्घोषणाकालीन आसो सुद 11/25/2023 की बोलो शांति मनडो लागो रे वीरती में, मनडो लागो रे वीरती में, साधु जीवन की खूबसूरती में, ओ साधु जीवन की खूबसूरती में। मनडो लागो रे वीरती में, मनडो लागो रे वीरती में। दादागिरी संगी मेरे बहुत बहुत उपकार है। मेरी दीक्षा 19 फेब वहाँ से दशक 19 फेब वडगांव श्री संघ में संपन्न होगी, तो आप श्री संघ मेरे दीक्षा में जरूर जरूर पधारना, मुझे आशीर्वाद दे दें। समय बीतता गया और मुमुक्षु मुद्रा कुमारी के घर में दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे वडगांव का जैन संघ दीक्षा के कार्यक्रम की तैयारी में लग गया। वडगांव श्री संघ के तो बहुत बहुत उपकार है, क्योंकि पाठशाला बोलो या अभी मेरा प्रोग्राम भी चल रहा है, तो तारी मुद्रा मारी झंकना पे 4 चांद लगाने वाले अगर कोई है तो ये सिर्फ वडगांव श्री संघ ही है। उनका बहुत योगदान है मेरे संसार से संयमी बनने तक। हर एक वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, चाहे वो मंदिर में हो, उपाश्रय में हो, पाठशाला में हो, या फिर मैं मार्सब के पास भी जाती थी ना, तो ऐसे कुछ मतलब ऐसे हक से बोलते थे कि नहीं मुद्रा तो कर, मुद्रा तो अच्छे मार्ग पर जा रही है, तो उनके भी बहुत बहुत उपकार है। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी का वडगांव में भव्य स्वागत किया गया। जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में है, सम में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य बात नीर घट उसी के सब निशान है, जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है, जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो के बंधनों से छूटने का सार है, जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है। शांति का संदेश प्रेम का ये पाठ है, न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये गाठ है। वो मेघ बरसे वो भी बरसे साथ में है, धूप में है छाँव में वो है अंधेरी रात में। धधक 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 धधकती वो तो एक मशाल है पुण्य की वो खान, पाप रोकने की ढाल है।
पिंड है ये मंत्र तो महान है, जैनों का मान है ये, जैनों की शान है। इसके पूरे विश्व के समान है, 9 पदों में है छुपे जमीन आसमान है। ये ध्यान है ये गान है ये विश्व का प्रमाण है, ये आदि है ये अंत है सकल जगत का प्राण है। ये धूप है ये छाव है ये मोक्ष का बढ़ाव है, तीर्थंकरों को जानने की ये अनूठी नाव है। रंग में मृदंग में ये गूंज में समाये हैं, भवों भवों के बंधनों से बचने का उपाय है। अगर संसार को बाहर से देखने जाए ना तो बहुत सुखी है, पर अंदर से देखने जाए तो बहुत खतरनाक है। और संयम का अलग है, ऐसे बाहर से देखने जाए तो लोगों को बहुत डर लगता है, और जैसे अंदर जाते हैं ना बहुत सॉफ्ट और वही जीवन जीने जैसा है। पत्रिका लेखन कार्यक्रम से इस दीक्षा पर्व की शुरुआत हो गई। और चारू मेर हुई झिलमिलाट, थे आया मारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। ऐसे दिन कम होते जा रहे हैं ना, बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि बस अब होगा, जल्दी आएगा हाथ में। गुरुवार 15 फरवरी 2024 गुरु आगमन के साथ शुरू हो गया दीक्षा विधि का कार्यक्रम, जिसकी मुमुक्षु मुद्रा कुमारी अपने पूरे जीवन कामना कर रही थी। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सद्गुरु चरण निवास। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं, पिशाओं
तेरा शुभागमन धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो नर से नारायण बनने का जीवन मूल्य सिखाते हो मानवता के है उन्नायक महाश्रमण तुम युग के नायक शांति दूत तेरी गाथा जन जन गाता जग ये शीश नमाता बजे श्रद्धा की शहनाई तेरे ही जय जयकारे हैं सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। ओ मेरे तो प्रभु श्याम तुम्ही हो इसके वट के राम तुम्ही हो देव मेरे आराध्य मेरे तुम घट में बसते स्वाम तुम्ही हो शरणागत के तुम दुख हरता इच्छा पूर्ण तुम सुख करता नाम स्मरण तेरा उपकारी महाश्रमण गुरु मंगलकारी महाश्रमण गुरु मंगलकारी महाश्रमण गुरु मंगलकारी छवि शोभे ये जिन वर्षी यही प्रभु वीर हमारे हैं दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं भली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं जय जय ज्योति चरण जय हो जय जय मां शमन जय। पंचकल्याण पूजा करके भगवान से दीक्षा विधि के लिए आशीर्वाद लिए गए। शाम को बारी थी हल्दी की। सगे संबंधियों ने माता पिता ने हल्दी लगाकर मुमुक्षु मुद्रा कुमारी के साथ पल बिताए। मुमुक्षु का आध्यात्मिक जीवन मंगलमय हो ऐसी अभिलाषा के साथ उन्हें हल्दी लगाई गई। संयम ही मुक्ति का दातार है संयम ही मेरा संसार है संयम से शांति को पाऊंगा मैं संयम में ही रंग जाऊंगा मैं मेरा संयम मुझे मिल ही गया मुझे संयम शुक्रवार 16 फरवरी 2024 के दोपहर श्री सिद्ध चक्र महापूजन किया गया। ऐसा माना जाता है
जो श्री सिद्ध चक्र का पूजन करते हैं वो इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा थी रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा थी रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, थाशे प्रभुनु मिलन वात वात मां, थाशे प्रभुनु मिलन वात वात मां, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। शाम को मुमुक्षु मुद्रा कुमारी ने अपने बड़ों का ऋण स्मरण किया और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाया। डोरी खींची डोरी पलने की तूने बोली, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। शनिवार 17 फरवरी 2024 को अष्टोत्तरी अनुष्ठान किया गया, जिसमें मुमुक्षु मुद्रा कुमारी ने पानी, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और फल से अपने भगवान की पूजा की। केसरिया रंग से वैराग्य के प्रतीक श्वेत वस्त्र पर साथिया यानी नंदावर्त किया गया। संसार थी वीरति रथनो, गिरनार थी मुक्ति पथनो, सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस।
जीवन जोई तने पहली ज क्षणे मोहायु छे मारू मन गिरधारी ब्रह्मचारी जाओ तुझ पर हूँ वारी मुक्तिनो वेशधारी राजीमती बनो तारी भरतार तू रहे मारो भव भवनी छे तरस सथवार छेक मारो आधार छेक बस हे बने बने बेबरस गरे पगरे सानी गिरनार तो ए भूमि छे ज्યાં शिव बराज्यु अनंत अरिहंत सिद्ध मुनि तर्या धन्य बन्या साधु संत गिरनार तो ए भूमि छे ज्યાં शिव बराज्यु अनंत अरिहंत सिद्ध मुनि तर्या धन्य बन्या साधु संत नेमीनो हाथ जाली बनु हूँ प्रशम व्रतधारी रैवतनो साथ पामी हवे बनवू मुक्तिगामी प्रभु ने मनो गिरि हे मनो मारे बनवो छे वारस नेम 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 रस मेरा एक मीरा दादा के साथ बहुत कनेक्शन है। जैसे राम और सीता है ना, वैसे मेरे नीम और मैं उनकी राजू। ऐसे भाग आते गए और फिर मैं पक्की हो गई थी। दीक्षा लेनी है तो उसके अंदर जाना है। मैं अब शेर की तरह सिंगिंग ले रही हूँ, तो शेर की तरह पालूँ, अपने गुरु को बहुत समर्पित रहूँ और अपने नीम की राजू लूँ। संयम मुझ आत्मानो नाद साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मणिजो रे संयम मुझ हृदयनो धबकार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भंते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्म रंगे रंगाशु संगे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भंते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्म रंगे रंगाशु संगे प्रवज्यानु पाने तर पहरी क्यारी बनू अणगार राजो हरण ने मोहपतिनो क्यारे सजू शणगार संयम
मुझ आत्मानी प्यास एकज संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे संयम मुझ श्वास ने उच्छ्वास माछे संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे देव गुरुना आशीष फणिया पाम्या वीरतीने शुद्ध संयमनी साधना साधी वर्षु मुक्ति रे संयम मुक्तिपुरी पहुंचाडनारू संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने पळजो रे संयम मुझ मुक्तिनो आधार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र अमने पळजो रे निमराज पंथे चाल्या रे संगे करे मी भन्ते उचरशु संगे विदाई। विदाई यानी एक अंतहीन वेदना, अपनों से बिछड़ने का वो दर्द जो शब्दों से परे है, जिनके साथ इस धरती पर पहला कदम रखा, जिनकी छाया में बचपन बीता और जिनके साथ जीवन के हर पड़ाव को साझा किया, उन भाई बहनों, मित्रों और प्रियजनों को मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर गले लगाने का दिन। पापा तो मुझे ऐसे ही कहते थे कि तुझे जितना करना है, जितना एंजॉय करना है उतना सब कर, पर मुझे ये भी सिखाते थे कि ये संसार कैसा है। मुझे इसका बैकग्राउंड भी बताते थे कि अब सुख है तो उसके बाद दुख भी उससे ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे सब बैलेंस करके मुझे सब सिखाते थे। और जब मैंने स्कूल छोड़ने की बात आई तो पापा थोड़े ढीले हो गए, क्योंकि पापा के लिए तो बेटी अपनी प्रिंसेस होती है, तो उन्हें छोड़ना यानी बहुत हार्ड लगता है। पर मम्मी समझती थी तो इसका गोल वही है, तो मम्मी थोड़ी स्ट्रांग हो गई और मम्मी ने सब अपने जिम्मेदारी पर लिया कि नहीं अब मुद्रा को छोड़ना है। फिर मम्मी ने सब पूरी फैमिली को समझाया। फिर तो मम्मी ज़्यादा रोई थी, मतलब मेरे लिए इतनी सपोर्टिव भी थी और फिर इतनी रोई भी। ये संसारिक बंधनों का अंतिम दिन है, अपनों को सम्मान और प्रेम देने का आखिरी मौका। अब संसारिक माया का पर्दा हटकर मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ने वाला था। एक नई चेतना के साथ एक नया सवेरा कल दस्तक देने वाला था। चल मेरा तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। माँ मेरी तू मेरा जन्म
में जो ना मिला, तेरी तरह क्यों न सब बताओ मेरी माँ। याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियाँ, याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियाँ। तेरे साए तले है, साए तले है दुलार मेरी माँ। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा है आसमां। मैं छाया तेरी तू आंचल मेरा। जैन दीक्षा से पूर्व वर्सी दान की परंपरा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय से चली आ रही है। रविवार 18 फरवरी के दिन इसी प्रतीक के रूप में मुद्रा कुमारी का वर्सी दान वरगोड़ा निकाला गया। वर्सी दान से दीक्षा के प्रति अनुकंपा और अनुमोदना का भाव जागृत होता है। इस पवित्र दान के साथ मुमुक्षु मुद्रा कुमारी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ी। बनवा अणगर करवा भव पार, बनवा अणगर करवा भव पर तोड़्यो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी ने वंदन। बनवा अणगर करवा भव पर तोड़्यो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी ने वंदन। हो दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी नो जय जय हो जो। हो मोक्षार्थी अमर रहो, मोक्षार्थी नो जय जय हो जो। हो दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी नो जय जय हो जो। धन्य घड़ी आवी छे आजे, शंखनाद घंटनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काजे बिरला वैरागी। भरियो वनमा सुखने छोड़ी, सुविधा होती मुखने मोड़ी, काया नी पण ममता तोड़ी निकळ्या वैरागी। हो धन्य घड़ी आवी छे आजे, शंखनाद घंटनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काजे विरला वैरागी। भरियो वनमा सुखने छोड़ी, सुविधाओथी मुखने मोड़ी, कायानी पण ममता तोड़ी निकले वैरागी। तुझमा छे बल कर संयम सफल, महावीर नो छे तू वीर नंदन। वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी ने वंदन। संस्कारिता गई रे भागी, आधुनिकता नी धुन लागी। ओ आवा समय में वैरागीना दर्शन करे ते सौभागी।
પડતા યુગમાં આવા યુગમાં પડતા યુગમાં દુર્લભ છે આવા દૃશ્યનું સર્જન વૈરાગીને વંદન 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 कोई संन्यास लेने वाला व्यक्ति संन्यास लेने से पहले अपने प्रियजनों के साथ अंतिम बार भोजन करता है, तब वो अंतिम वायना कहलाता है। ये एक पवित्र और भावुक क्षण होता है। ये केवल एक भोजन नहीं, बल्कि मोह, ममता और विरह का अद्भुत संगम होता है। इस पल में प्रेम, त्याग और नई शुरुआत की गहरी भावनाएं समाहित होती है। उद्यान से ही उसने फिक्स किया कि मुझे जाना है, मुझे लेना है तो संयम ही लेना है। इसके पहले वो पढ़ने जाती थी, पर उद्यान जब पूरा उसका हुआ तभी उसने तय किया कि मुझे लेना है तो संयम ही लेना है। मुद्रा जब भी घर आने के लिए बोलते थे तो साहिब जी को ना ही बोलती थी, क्योंकि उसे घर से ज़्यादा गुरु माँ के गुरुवास में रहने का ही मतलब रहना ही उसे अच्छा लगता है। ये हम दोनों को खींच खींच के सेल्फीज निकालना इसको बहुत पसंद था। सेल्फीज बोलो, रील्स बोलो, हर एक अभी न्यू ट्रेंडिंग कुछ आया रील तो खुश रहते थे कि ये बनाना ही बनाना है। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी के सम्मान में बंदोली निकाली गई। पापा की ये शेरनी प्रभु के पथ पर घोड़े पर सवार वीरांगना की तरह चमक रही थी। मुद्रा कुमारी का चेहरा दैदीप्यमान दिख रहा था। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मुमुक्षु मुद्रा कुमारी के दीक्षा जीवन को अनुमोदन दिया। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है। जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। आखिर वो पल आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मुमुक्षु मुद्रा कुमारी अपने पूरे जीवन भर कर रही थी। दीक्षा का वो पावन दिन, सोमवार 19 फरवरी 2024 का वो दिन। उस दिन का सूर्योदय कुछ अलग ही था, मानो प्रकृति भी उनके आत्मिक तेज से प्रकाशित हो रही हो। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी का तेज आकाश और धरती के बीच समाहित हो गया, जैसे सृष्टि उनके नए जीवन का स्वागत कर रही हो। मांगो भावे संयम गुरु मानो साथ रे।
आवे संयम गुरु मानो साथ रे मांगो आजे हो गुरु मानो साथ रे मारे माथे मारा निम जीनो हाथ रे आपो संयम गुरु मने आपो संयम गुरु मने आपो संयम हो मारे माथे मारा निम जीनो हाथ रे। आज तक मुद्रा को पापा की शेरनी के नाम से जानते थे, लेकिन दीक्षा के बाद जिन शासन की शेरनी के नाम से बोलेंगे सब। हो अंतरनी आश छे भीतरनी प्यास छे एवी प्रभु मिलननी पड़ो आवी आवी हो निजमा वास आत्मनी तलाश छे एवी साधनानी धन्य क्षणो आवी तारा दर्श करता करता वैराग्यना भाव उछळ्या हवे तारी मुद्रा मारी झंखना भवो भव चाहू तने नेमिनाथ रे राजुल जेम मांगू मुक्तिनु साथ रे मारा माथे मारा ने मजीनु हाथ रे। मैं बहुत लकी हूँ कि नवकार मंत्र में ऐसे 5 परमेष्ठी आते हैं ना, तो उन 5 परमेष्ठी में से मैं 5वीं बनने जा रही हूँ, यानी साधु नमूलो ही सब्ब सामुना में से आता है, तो मैं 5वीं परमेष्ठी की तरफ बनने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत आनंद है। संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारती शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयूं बोले आज भावे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे। पड़ पड़ दुख पामू तृष्णा मा सड़गी दिन रात घुमावो तू भोग तजीने हर पल सुख पावे संतोष न सुख मां दिन रात बितावे भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी भटकू तू मुझने छोड़ी संयम पामू छे ओ संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे क्यारे मळशे मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे। इसने हम दोनों को रत्न कुक्षी माता पिता बनाया, इसका हमें बहुत 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 गर्व है।
और जिन शासन के माता पिता बनाया उसका भी बहुत गुण। मुद्रा के वियोग से जितना दुख है उससे ज्यादा उसके संयम ग्रहण करने की खुशी भी है। दीक्षा की याचना करके पाने से गौरव बढ़ता है। मुमुक्षु मुद्रा कुमारी ने आचार्य भगवान से 3 प्रार्थनाएं की। मुझे मुंडन करो, मुझे वेश दो, मुझे दीक्षा दो। ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय, हृदय वीणा ना तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा। तो संयम क्यारे मनसे, क्यारे क्यारे मनसे, ओ मुझने क्यारे मनसे, ओ संयम। दीक्षा की याचना होने के बाद आचार्य श्री अजीत शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने मुमुक्षु मुद्रा कुमारी को रजोहरण दिया, जो परम जीव दया का प्रतीक है और जीवन भर वो उनके साथ रहेगा। रजोहरण स्वीकार रे, आज प्रभु मांगित थईने सपन उठाए साकार रे। हो तो मांगो भावे आपोने गुरुवर संयम मांगो भावे, गोयम बनवाने हो तो मांगो भावे, केसरिया करवा हो तो मांगो भावे, परम पद ने पाम बकाज सपन थयु साकार रे। हो तो मांगो भावे। आभूषणों का त्याग करते हुए मुमुक्षु मुद्रा कुमारी ने स्पष्ट किया कि अब वो संसारिक मोह माया से मुक्त हो चुकी है। आज से उनका एकमात्र आभूषण साधु जीवन है। ममता मोटाई मोह मायाना, ममता मोटाई मोह मायाना, बंधन सगड़ा टळजो रे। मन वेश श्रमणनो मळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे। पहले तो मैं इसे बोलना चाहूँगी कि हो सके तो दीक्षा ही लेना, क्योंकि वो ही लेने जैसा है। और कुछ प्रॉब्लम्स हो ऐसे नहीं ले सके तो शासन के श्रावक श्राविका बनना। सबको ऐसा लगना चाहिए कि रत्ना कुक्षी माता और पिता है। जिस मार्ग पे वो जा रही है ना वो बहुत अच्छा है, उसके पीछे मैं भी जाऊँ। संयम तो अभी मैं नहीं बोलूँगी, हो सके तो लेना ही है, पर शासन से जुड़े रहना है, साधु साध्वी से जुड़े रहना है, कभी उनको भूलना नहीं है। जो भी व्रत नियम जो भी है, पूजा वगैरह सब ऐसा करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। शासन का नाम ऊंचा करना। जिस पाथ पे वो जा रही है वो बहुत परफेक्ट है इसके लिए, और जिस पाथ पे जा रही है उस पाथ पे मैं भी आऊँ। ये धूप है, ये छाव है, ये मोक्ष का बढ़ाव है, तीर्थंकरों को जानने की ये अनूठी नाव है। रंग में मृदंग में ये गूंज में समाये हैं, भवों भवों के बंधनों से बचने का उपाय है। ओम नमो नमः।
मुमुक्षु मुद्रा कुमारी का वेश परिवर्तन के साथ साथ नाम परिवर्तन भी हुआ और मुमुक्षु मुद्रा कुमारी अब बन गई परम पूज्य साध्वी जी महातीर्थ प्रभाश्री जी महाराज साहब। जिस मार्ग पे वो जा रही है बहुत कठिन है, पर उसमें वो उसका संयम जीवन निष्कलंक और निष्कंटक बने और वो पूरा गुरु समर्पण रखे, यही हम दोनों की आशा है। मैं मन से, वचन से, काया से पाप नहीं करूंगी, ये साधु जीवन की आजीवन प्रतिज्ञा गुरु महाराज से लेकर वो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ी। परम पूज्य साध्वी श्री सीमांत प्रभाश्री जी महाराज साहब जी के मार्गदर्शन में संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवन का ध्येय पूर्ण करने। इस मार्ग का पहला पड़ाव था गोचरी, यानी अपने घर वालों से भिक्षा मांगकर भोजन करना। संयम जीवन छे, जीवन संयम छे, संयम जीवन छे, जीवन संयम छे, समता शाता वैराग्यनु आ, समता शाता वैराग्यनु आ सुंदर उपवन छे। संयम जीवन छे, जीवन संयम छे। जैन दीक्षा एक पावन यात्रा है, एक ऐसा पवित्र मार्ग जो आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर देता है। यह केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उसकी मुक्ति का दिव्य साधन है। इस दीक्षा के माध्यम से मुद्रा कुमारी ने जैन धर्म की पवित्र और अमर परंपरा में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया है।